साथियों, अब हम बात करेंगे ठोसों के विद्युतीय गुणों की। चालकता के आधार पर ठोसों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहले चालक यानी कंडक्टर, जो ठोस जिनकी चालकता 10⁴ से 10⁷ प्रति ओम प्रति मीटर के मध्य होती है। दूसरे विद्युतरोधी यानी इंसुलेटर्स, जिनकी चालकता 10⁻20 से 10⁻10 प्रति ओम प्रति मीटर के पास में होती है। और तीसरे अर्धचालक, जिनकी चालकता मध्य की होती है, यानी ये 10⁻6 से 10⁻4 प्रति ओम प्रति मीटर होती है। अब हम बात करें कि धातु में विद्युत चालन किस तरह होता है। धातु में विद्युत का चालन इलेक्ट्रॉनों अथवा आयनों के गमन से होता है। जो आप इसके प्रवाह को ही धारा कहते हैं। ठोस अवस्था में चालन मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है, तथा पिघली अवस्था में या विद्युत अपघट्ट के विलयन में ये चालन आयनों के माध्यम से होता है। धातुओं में चालकता प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। जिसमें अधिक इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे उसमें चालकता अधिक होगी, जिसमें कम होंगे उसमें चालकता कम होगी। धातुओं में परमाणविक कक्षक मिल करके नए उतने ही संख्या में आणविक कक्षक बनाते हैं, जिनकी ऊर्जा अत्यधिक पास पास होती है। ये बैंड बना लेते हैं, यानी बहुत सारे आणविक ऑर्बिटल हैं, वो बहुत अधिक पास पास ऊर्जा वाले होते हैं, उनको ही हम बैंड कहते हैं। ये हम बैंड थ्योरी के आधार पर हम धातुओं की चालकता को समझने का प्रयास कर रहे हैं। जो कंडक्टर्स यानी जो चालक होते हैं, इनमें जो संयोजी बैंड है वो आंशिक रूप से भरा होता है, अथवा एक जो अधिक ऊर्जा वाला चालकता बैंड है जो रिक्त होता है, उसके साथ ये अति व्यापन कर लेते हैं। तो जब इन्हें विद्युत क्षेत्र में विभवांतर में दिया जाता है तो इनमें आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगते हैं। इस तरह से जब संयुक्ता बैंड और चालकता बैंड दोनों एक दूसरे को अति व्यापित कर लेते हैं, तब चालन बहुत आसान हो जाता है। ऐसे पदार्थों को हम सुचालक या चालक कंडक्टर कहते हैं। दूसरा, इंसुलेटर्स में देखें, जब संयुक्ता बैंड पूरा भरा होता है और चालकता बैंड की ऊर्जा संयुक्ता बैंड की ऊर्जा से काफ़ी अधिक होती है, यानी इनमें जो अंतराल होता है काफ़ी अधिक होता है। इसको हम फॉरबिडन गैप या निषिद्ध अंतराल कहते हैं। ऐसे में विद्युत विभव लगाने पर भी संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं और वो चालन संभव नहीं होता है। इस तरह के ठोसों को हम कुचालक या इंसुलेटर या विद्युत रोधी कहते हैं। तीसरे प्रकार सेमीकंडक्टर्स में देखें तो इनमें संयोजकता बैंड और चालकता बैंड का जो अंतराल है वो बहुत कम होता है। ताप बढ़ने पर यह अंतराल पूरा हो जाता है, जिससे कुछ इलेक्ट्रॉन इस अंतराल को पार करके चालकता बैंड में पहुंच जाते हैं। और ये जो पदार्थ हैं अल्प मात्रा में चालकता प्रदर्शित करते हैं, इनको हम सेमीकंडक्टर या अर्धचालक कहते हैं। इनको चित्र के माध्यम से आप यहाँ देखें तो जो पहला आप यहाँ देख रहे हैं, जो हमने लाल कलर में आपको संयोजी बैंड दिखाया है और चालकता बैंड आप हरी कलर में दिखाया गया है। तो धातुओं में क्या होता है जी, चालकता बैंड और संयुक्ता बैंड दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं, अतिव्यापित हो जाते हैं। इससे आसानी से संयुक्ता बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं वो चालन बैंड में पहुंच जाते हैं और विद्युत को प्रवाह आसान कर देते हैं। अब कुचालकों में देखें तो जो संयुक्ता बैंड है पूरा भरा होता है, लेकिन चालकता बैंड और संयुक्ता बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है, यानी जो वर्जित अंतराल है, काफ़ी अधिक होता है। विभवांतर लगाने पर भी संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन निषिद्ध क्षेत्र को पार करके ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं, इसीलिए ये कुचालक होते हैं। अर्धचालकों में ये जो फॉरबिडन गैप है, जो निषिद्ध अंतराल है, यानी पूरे चालक बैंड और संयुक्ता बैंड के बीच का जो गैप है बहुत कम होता है। इसको हम चालक को जब गर्म करते हैं तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में पहुंच जाते हैं और अल्प मात्रा में चालकता प्रदर्शित करने लगते हैं। इस तरह से हम ये व्याख्या कर सकते हैं कि कैसे कोई वस्तु सुचालक है, कौन सी कुचालक है, कौन से अर्धचालक हैं।
धातुओं में जो चालकता होती है वो डीलोकलाइज्ड यानी विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों और धनायनों के मध्य धात्विक बंध बनते हैं, और इनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं यही चालन दर्शाते हैं। तो जो धातु में जो धात्विक बंध बना होता है वो पता ही है कि इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धनायन जुड़े होते हैं, और ये जो डीलोकलाइज्ड यानी विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी परमाणुओं के माने जाते हैं। तो ऐसे में आपने कक्षा 11 में पढ़ी होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी आणविक कक्षक सिद्धांत। इसके सिद्धांत के अनुसार जो परमाणविक कक्षक हैं वो अतिव्यापन करके आणविक ऑर्बिटल बनाते हैं, और ये उतनी संख्या में बनते हैं जितनी संख्या में परमाणविक ऑर्बिटल होते हैं। और ये जैसे उदाहरण के तौर पे हम 1s ऑर्बिटल ले लें, 1s के दो कक्षक लेते हैं, तो ये दो प्रकार के आणविक कक्षक बनाते हैं, जिनमें एक आणविक कक्षक की ऊर्जा परमाणविक कक्षकों की तुलना में कम होती है, और दूसरे आणविक कक्षक की ऊर्जा परमाणविक कक्षकों से अधिक होती है। जिसमें ऊर्जा कम होती है वो आबंधी आणविक कक्षक कहलाते हैं, और जिनमें ऊर्जा अधिक होती है वो विपरीत बंधी या प्रतिबंधी आणविक कक्षक कहलाते हैं। यहाँ पे आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पे जो सिग्मा 1s है ये आपका आबंधी आणविक कक्षक है, और सिग्मा स्टार 1s है ये विपरीत बंधी आणविक कक्षक है। इसमें जो मूल परमाणविक कक्षक बने उनकी ऊर्जा का स्तर ये है, और इससे नीचे वाला है ये आबंधी आणविक कक्षक है, और ये अधिक ऊर्जा वाला है विपरीत बंधी या प्रतिबंधी आणविक कक्षक है। इनमें इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम वही रहता है जो कि परमाणु कक्षकों में रहता है। तो इनमें जो आबंधी आबंधी कक्षक हैं वो पहले भरते हैं और प्रतिबंधी बाद में भरते हैं। यदि ये n परमाणु कक्षक मिलेंगे तो ये मिलकर के n/2 आबंधी कक्षक और n/2 विपरीत बंधी कक्षक बनाते हैं। आइए हमको देखें, जब कोई विलगित परमाणु है उनमें हमने लिथियम का उदाहरण लिया है। यहाँ पे लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहला 1s2 भरा रहता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे थे, और 2s में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। इस तरह से कुल 3 इलेक्ट्रॉन इसमें रहते हैं। हम एक दूसरे परमाणु का लिथियम परमाणु का लें, इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। इनसे 1s से 2 कक्षक बनेंगे और 2s से भी 2 कक्षक बनेंगे। तो पहले में आपके 2, 2, 4 पहले में भर जाएंगे, यानी ये दोनों भरे होंगे। प्रतिबंध माने बने सिग्मा 1s भी भरा होगा और सिग्मा स्टार 1s भी पूरा भरा होगा। 2s में 1-1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हम केवल इसमें सिग्मा 2s भरा रहेगा और सिग्मा स्टार 2s खाली रहेगा, ये अर्धपूरित रहेगा। तो जो पहले जो पूर्ण पूरित है ये तो अचालक रहेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं हो सकता है। लेकिन जो दूसरा है जो 2s बना हुआ है सिग्मा स्टार 2s खाली है, इसमें ये चालक की तरह व्यवहार करेगा, और इस तरह से ये इनमें जो बैंड बन जाते हैं। इसमें यहाँ देख सकते हैं आप, ये फर्स्ट एस है अलग बना है, सेकंड एस की दोनों अतिव्यापित हो गए। तो जो आणविक कक्षकों की ऊर्जा है ये अत्यधिक समीप होती है, इसके कारण ये बैंड बना लेते हैं। इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं। अब एक बात करें हम एक नई घटना की, जो 1913 में मिस्टर कैमरलिंग जोन्स ने बताया कि हीलियम परमाणु को यदि हम बहुत अधिक ठंडा करें, यानी 4 केल्विन तक ठंडा कर लें, तो इसमें जो विद्युत धारा के प्रवाह में प्रतिरोध उत्पन्न होता है वो शून्य हो जाता है, यानी कोई प्रतिरोध नहीं दिखाई देता। जब प्रतिरोध शून्य हो जाता है तो इस घटना को हम अति चालकता या सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं, और ऐसे पदार्थों को सुपर कंडक्टर अति चालक कहते हैं। और बहुत सी धातुएं हैं जो 2 से 5 केल्विन पर अति चालकता प्रदर्शित करती हैं। इससे और आगे बढ़ के बेनाज तथा मुलर ने 1986 में लिथियम 1.5 बेरिलियम 1.5 CuO4 यौगिक बनाया, जो 30 केल्विन पर भी अति चालकता प्रदर्शित करता है। इसके बाद और अति चालकों की खोज हुई जो थोड़े और उच्च ताप पर अति चालकता के गुण प्रदर्शित करते हैं। आप इसमें उदाहरण देख सकते हैं, ये 125 केल्विन तक अति चालकता प्रदर्शित करता है। तो ये अलग अलग कुछ
यौगिक बनाए गए हैं, उच्च ताप पर अतिचालकता प्रदर्शित करते हैं। इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, नौकायन में, परिवहन में और विद्युत संचरण में किया जाता है। अब हम बात करें अर्धचालकों की, तो जो अर्धचालक हैं इन पदार्थों में संयोजी बैंड और चालकता बैंड में अंतर कम होता है, इसलिए ताप बढ़ने पर ये संयुक्ति बैंड के इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में पहुंच जाते हैं। इनमें जब शुद्ध अवस्था होती है, जैसे सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, जब भी शुद्ध अवस्था में रहते हैं, अर्धचालक के गुण दिखाते हैं, तो इनको हम इंट्रिंसिक या नेज अर्धचालक कहते हैं। नेज मतलब निज से बना हुआ है। इनमें स्वयं की अर्धचालकता पाई जाती है। यदि हम इन शुद्ध अर्धचालक क्रिस्टल में किसी बाह्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा मिला दें, जिसको हम डोपिंग कहते हैं, यानी किसी शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टल में किसी बाह्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा को मिला करके दोष उत्पन्न करना ही डोपिंग कहलाता है। इस प्रकार जो अशुद्ध क्रिस्टल प्राप्त हो गया, यानी डोपित क्रिस्टल प्राप्त होता है, इसके गुण मूल क्रिस्टल की तुलना में भिन्न होते हैं और ये अलग अलग प्रकार के सेमीकंडक्टर बन जाते हैं। यहाँ पे हम दो प्रकार के अर्धचालक की बात करेंगे। जब 4 संयोजी सिलिकॉन या जर्मेनियम में कोई 5 संयोजी अशुद्धि जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी आदि मिलाते हैं, तो ये अशुद्धि क्रिस्टल में सिलिकॉन या जर्मेनियम को प्रतिस्थापित कर देती है, यानी कुछ अर्धचालक के परमाणु के स्थान पर अशुद्धि के परमाणु पहुंच जाते हैं। क्योंकि ये अशुद्धि पंच संयोजी है, तो इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो तो जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉनों से संयोग करके 4 संयोजी बंध बना लेते हैं। यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं, ये जो जर्मेनियम क्रिस्टल है, इसमें एक स्थान पे आर्सेनिक ने ले लिया है। तो यहाँ पे जो आर्सेनिक है, इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं लाल रंग में दिखाए गए हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन 4 संयोजी बंध बना रहे हैं। लेकिन जो 5वां इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये 5वां मुक्त इलेक्ट्रॉन इसकी चालकता को बढ़ा देता है। चूंकि ये नेगेटिव रहता है, इसलिए हम इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ऐसे में ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत धारा प्रवाहित करने में सहायक होता है। दूसरा प्रकार है पी टाइप का अर्धचालक। जब शुद्ध जर्मेनियम और सिलिकॉन में कोई त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है, जैसे बोरॉन, इसकी डोपिंग की जाती है, तो ये बोरॉन अशुद्धि क्रिस्टल में जर्मेनियम का स्थान ग्रहण कर लेती है। क्योंकि ये 3 संयोजी होती है, तो इसके संयुक्ता कक्ष में यानी वैलेंसी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जर्मेनियम के 3 परमाणु से सहसंयोजी बंध बना लेता है। लेकिन चौथा परमाणु व जो चौथी तरफ का परमाणु है, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण रिक्ति रह जाती है। चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जर्मेनियम क्रिस्टल जालक में एक स्थान गैलियम द्वारा ग्रहण किया गया है। हमने इसमें लाल रंग द्वारा दिखाया गया है। इसमें देखिए, इसके गैलियम के 3 इलेक्ट्रॉन हैं, वो 3 बंध बना रहे हैं, एक ये, एक इधर, एक इधर, ये 3 संयोजन बंध बना लिया। लेकिन जो चौथी ओर का जर्मेनियम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है नहीं, तो यहाँ पे एक रिक्ति बन जाती है, ये धनाभिषिक्त होल बन जाता है। जब ये होल यहाँ रहता है, तो इसके पड़ोस में से कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर के इस होल को भरने का प्रयास करता है, तो यहाँ पे दूसरी जगह नया होल बन जाता है। और ये होल बन जाता है, इसका पड़ोसी इलेक्ट्रॉन आके यहाँ उसको भरने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ नया होल बन जाएगा। इस तरह से ये होल एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर संचारित होते रहते हैं। ये एक छोर से दूसरे छोर की ओर पहुँच जाते हैं। इन होल के माध्यम से भी विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। और चूंकि ये होल पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गए।
अब हम बात करें अर्धचालकों के उपयोग की, क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं। अर्धचालक आजकल बहुत उपयोग में लाए जा रहे हैं। इनके NOP प्रकार के अर्धचालकों के संयोजन से डायोड बनाया जाता है। इसमें P और N को जोड़ा जाता है, जो PN संधि यानी PN जंक्शन के रूप में काम करते हैं। इनको ये बहुत अच्छे दक्ष फोटो डायोड हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग किया जाता है। दूसरा है उपयोग ट्रांजिस्टर के रूप में, जिन्होंने आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में क्रांति ला दी। ये ट्रांजिस्टर दो प्रकार के बनाए जाते हैं, NPN और PNP। माने इसमें एक जो सेमीकंडक्टर है यानी कि P प्रकार का सेमीकंडक्टर है, इसको दो N प्रकार के सेमीकंडक्टर्स के बीच में सैंडविच करके बनाया जाता है। यानी दो N टाइप के कंडक्टर के बीच में एक P टाइप का कंडक्टर फंसा दिया जाता है, जिससे तो सैंडविच में दो ब्रेड के बीच में कुछ वेजिटेबल्स वगैरह, मसाले वगैरह डाले जाते हैं। उसी तरह से ये दूसरी टाइप के कंडक्टर्स में मिलाया जाता है। इस तरह से दो बन जाते हैं, NPN और PNP। इनका उपयोग रेडियो सिग्नल्स या जो वीडियो माने जो साउंड सिग्नल्स हैं, इन सब संकेतों की पहचान और इनके मॉड्यूलेशन, इनके एम्पलीफिकेशन में किया जाता है। अब बात करते हैं इनमें कुछ नए पदार्थों के सम्मिश्रण की। कुछ नए पदार्थ बने हैं, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर्स हैं ये 14वें वर्ग के हैं। जर्मेनियम, सिलिकॉन, इनमें संयुक्त बैंड में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कक्ष में, संयोग बनाते हैं। यदि हम इनके जैसे ही जिनकी औसत संयुक्ता 4 हो यानी वर्ग 14 के बराबर हो, ऐसे बनाए तो ये भी सेमीकंडक्टर की तरह व्यवहार करते हैं। ये देखा गया है कि वर्ग 13 और 15 के तत्वों को मिलाएं इनकी औसत संयुक्ता 4 हो जाती है। इस तरह से वर्ग 12 और 14 व 12 और 16 के तत्वों का सम्मिश्रण करें तो इनकी भी औसत संयुक्ता वर्ग 14 के बराबर यानी 4 हो जाती है। ये 13 और 15 के योग मिलाएं, जैसे इंडियम और एंटीमनी, एल्युमिनियम और फास्फोरस, गैलियम और आर्सेनिक, इनसे जो बने पदार्थ हैं ये अर्धचालक की तरह काम करते हैं। ये वेरी फास्ट रिस्पांस देने वाले होते हैं, तुरंत प्रतिसंवेदी होते हैं। जैसे गैलियम आर्सेनाइड का जो अर्धचालक बना है ये बहुत तुरंत प्रतिसंवेदी होता है। इनके बनने से आपकी जो अर्धचालकतियाँ हैं इसमें क्रांति ला दी है। 12 और 16 के यौगिकों को मिलाकर के भी हम इस तरह के यौगिक बना सकते हैं, जैसे जिंक सल्फाइड है या कैडमियम सल्फाइड है। ये यौगिक पूर्णतः सहसंयोजी नहीं होते हैं तथा इनके आयनिक गुण उपस्थित दोनों तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर निर्भर करते हैं। जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड है या CrO2 है या ReO2 है, ये संक्रमण धातुओं की ऑक्साइड हैं। ये धातुओं के जैसा व्यवहार करते हैं। जैसे ReO3, यदि हम इसको देखें तो ये कॉपर के समान ही दिखती है और इसकी चालकता भी तांबे के समान ही होती है। वेनेडियम के ऑक्साइड्स में भी धात्विक गुण पाए जाते हैं। आइए हम बात करेंगे, अगले भाग में बात करेंगे अब ठोसों के चुंबकीय गुणों की।